दोस्तों सुभारती यूनिवर्सिटी को 2023 तक के लिए ही एमबीए का अप्रूवल है। जैसे कि हम डीईबी की वेबसाइट पर जाते हैं तो क्या आपको एमबीए में एडमिशन करवाना चाहिए या नहीं। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी में अगर हम कॉल करते हैं और पूछते हैं सर आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो यूनिवर्सिटी कहती है ऑफलाइन मोड पर है, जबकि वहीं ऑनलाइन मोड पर भी एग्जाम हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यह है यूनिवर्सिटी को क्या कोई अप्रूवल्स और भी मिले हैं या यूनिवर्सिटी का क्या अपडेशन मिल रहा है, आज मैं पूरी उसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले और सबसे पहले बात करते हैं ये कि जो आपका होता है कि अगस्त में जो एग्जाम हुए थे या फिर दिसंबर में जो ईयरली मोड के एग्जाम हुए थे उसकी मार्कशीट कब तक आएगी। तो उसकी मार्कशीट आना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो अपने सेंटर से पूछ सकते हैं। और अगर रिजल्ट की बात करें जो अभी एग्जाम हुए थे तो उसका रिजल्ट अनाउंस इस महीने के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो ये तो था अभी तक का उसका जो अपडेट है यूनिवर्सिटी का वो। अब बात करते हैं सबसे पहले ये कि यूनिवर्सिटी में कई बार होता है न्यू एडमिशन के लिए हमारे पास इंक्वायरी आती है कि सर मेरे को बीए करना है, मेरे को बीकॉम करना है। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं और डायरेक्ट कॉल करने के बाद आप पूछते हैं कि मैम मेरे को, अगर वहाँ पर जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कॉल करते हैं तो आप पूछते हैं कि आपको एग्जाम कैसे देना होगा, तो यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्जाम के लिए आना होगा। लेकिन अगर हम बात करें वैसे कि लास्ट 2 एग्जाम की, यानी कि जो नवंबर में एग्जाम हुए थे या फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली मार्च में एग्जाम हुए, दोनों ही एग्जाम ऑनलाइन मोड पर हुए हैं। और ऑनलाइन मोड पर भी एग्जाम जो हुए हैं वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हुए। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि कोई अदर से कोई लिंक आया हो कि वहां पर जाकर आपने एग्जाम दिया हो या कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन स्टूडेंट को बोला गया हो कि ये डाउनलोड करो और वहां पर आपके एग्जाम होंगे। तो इसमें सही क्या है वो तो यूनिवर्सिटी ही जानती है। ऐसा यूनिवर्सिटी क्यों कर रही है कि क्यों वो ऑफिशियली ये बोलते हैं कि हम सिर्फ कैंपस में ही एग्जाम करवाते हैं, जबकि उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट यानी सुभारती यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है subharti.ddee.com, उसी पर जाकर ऑफिशियली एग्जाम हो रहे हैं, वो भी ऑनलाइन मोड पर। आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आपका एडमिट कार्ड आता है, आपका एग्जाम का वही 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 क्वेश्चन थियोरटिकल होंगे। वो सारा का सारा चीज़ जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली वेबसाइट पर ही दे रहे हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी की मानकों को बात करें कि क्या क्या मानक होते हैं ऐसे या फिर क्या क्या ऐसे ऐसे रीजंस है जिस पे यूनिवर्सिटी ऑनलाइन करवा सकते हैं, तो सुभारती यूनिवर्सिटी उन सभी पर खरी उतरती है। यानी कि अगर वो चाहे तो ऑफिशियली भी अनाउंस कर सकते हैं, उनको यूजीसी से या किसी और कोई भी ऐसी टर्म्स और कंडीशन नहीं है जिसमें कि उनको मना करने पर कोई दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है वो तो यूनिवर्सिटी ही रीजन जानती होगी कि ऐसा वो खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे। लेकिन एग्जाम मोड ये है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ले रही है और ऑफिशियली वेबसाइट पर अभी भी कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स ने ऑफिशियली वेबसाइट पर ही ऑनलाइन मोड पर एग्जाम दिए थे। अब ये है कि क्या वो एग्जाम ऐसा है कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर फ्रॉड होने वाला होता तो अदर से कोई एप्लीकेशन दी जाती है, अदर से कोई लिंक दिया जाता। अगर ऑफिशियली वेबसाइट पर सब कुछ हो रहा है तो उसमें कोई फ्रॉड वाला तो कोई काम है ही नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एमबीए में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन एमबीए में एडमिशन लेने के बाद अगर मैं डीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूं यानी ugc.ac.in/DEB, वहां पर जाने के बाद अगर मैं सुभारती यूनिवर्सिटी की एफिलिएशंस में कोर्सेज चेक करता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज है, तो वहां पर एमबीए के लिए 2023 तक लिखा हुआ है, बाकी सबके लिए 2026 तक है। तो क्या मुझे वहां से एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास्ट रिकॉर्ड की। अगर हम यूनिवर्सिटी का 2009 से इसको पहली बार जो डीईसी तब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल होता था, पहली बार इसको अप्रूवल मिला था और तब से लेकर अब तक यानी 2023 हो चुका है, 14 साल से इसको लगातार अप्रूवल्स मिलते आ रहे हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसका डीईबी अप्रूवल जो है साल 2 साल 3 साल के लिए देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए दे सकता है। अब अगर 2023 तक का है, मान के चलिए हम सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि हाँ यूजीसी इसको अब 2023 के बाद अप्रूवल देगा ही नहीं। वैसे तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो भी नॉर्म्स और कंडीशंस होती है उनको फॉलो करती है। यूजीसी के पास अपने एमबीए के सारे सिलेबस है, इनके पास बुक्स है, ये क्लासेस वगैरह भी जो है डिस्टेंस में उनके पास पूरा का पूरा सारा पैटर्न और कोर्सेज और सिलेबस सब कुछ है। तो यानी कि ये तो इम्पॉसिबल है इसको अप्रूवल ना मिले। लेकिन फिर भी एक केस लेके चलते हैं कि क्या अगर ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तो अभी इसको 2023 तक के लिए जो वैलिडेशन मिला हुआ है, यानी कि 2023 तक अगर आप एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो सेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि 2023 में आप एडमिशन लेंगे तो 2023 से 24, 24 से 25 2 साल का एमबीए होता है। तो 2025 तक का जब आप एमबीए करेंगे तो पूरी तरह से आपका वैलिड माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2023 में अप्रूवल था तो 2023 का ही वैलिड माना जाएगा। 2023 से लेकर 25 तक यानी कि 2 साल का एमबीए होता है। 2025 तक आप अगर यहाँ से एमबीए करेंगे
तो आपको पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं 2023 क्या, इसको आगे भी अगर जो है अप्रूवल्स हमेशा इसको मिलते रहते हैं, तो उसमें आपको कोई डर वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि कुछ मेरे पास कॉल, ये भी कॉल्स आती है कि सर मैंने कहीं से एडमिशन ले लिया है बट मेरे को 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक मेरे पास एनरोलमेंट नहीं आया। तो अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने सेंटर या कंसल्टेंट जहाँ से भी आप एडमिशन लेते हैं वहाँ से एटलीस्ट अपना, जैसे ही आप फी पे करते हैं तो उसकी फी रिसिप्ट वगैरह यूनिवर्सिटी नहीं देती है, बट आपका सेंटर जो है जहाँ से भी आप देते हैं आप उनको पे करते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं कि आपने अगर मेरा एडमिशन करवाया तो आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी, वो मेरे को आप दे सकते हैं। और विद इन 5 to 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका एनरोलमेंट आ जाता है। अगर उससे ज़्यादा कोई लेट कर रहा है तो आपके लिए वो चिंता की विषय है कि आपको ये सोचना ही होगा कि क्या उन्होंने सच में आपका एडमिशन करवाया या नहीं, क्योंकि जब तक एनरोलमेंट नहीं आएगा कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में भी आप अगर जाते हैं तो वहाँ से कोई आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ रहती है एडमिशन लेते टाइम, इसको जरूर ध्यान रखें। यूजीसी का अप्रूवल है, डीईबी का अप्रूवल है, और कई बार आप लोग क्वेरी भी करते हैं कि सर क्या इसका बीलिप कोर्स मान्य है, सर क्या इसका एमलिप कोर्स मान्य है, क्या इसका बीए मान्य होगा, क्या इसका बीकॉम मान्य होगा। तो यूजीसी और डीईबी की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं, जो जो कोर्स वहाँ पर लिस्ट में है वही यूनिवर्सिटी कोर्स करवा रही है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स नहीं करवा रही है। तो वो सारे कोर्सेज के लिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी से करेंगे तो पूरी तरह से मान्य है। उसके बाद चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का दें, चाहे आप इंटरनेशनली आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हर जगह पर वो पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों ये तो सुभाष यूनिवर्सिटी का छोटा सा अपडेट। अब उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।